नम्रता, दीनता, भलाई, सहनशीलता, करुणा, प्रेम, ये अपने अंदर हमेशा ये धारण करने का मतलब कपड़े की तरह पहन के रखना। आप हमेशा दीन होने चाहिए, भले होने चाहिए, नम्र होने चाहिए और सहनशील होने चाहिए। झुंझलाने वाले नहीं, एकदम से तोड़फोड़ करने वाले, वो फिर शरीर में है, वो शैतान उसमें काम कर लेता। 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हस्बैंड वाइफ सुनो ध्यान से, अगर आपको आपके पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर दोष देने का कारण है तो यहां पर बाइबल बताती है एक दूसरे की सह लो। क्या कहा? सह लो। क्योंकि तुम दोष किसके ऊपर दे रहे हैं? अपने ही शरीर के ऊपर। पत्नी अगर आपको दोष दे रही है वो अपने शरीर पे दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो दोष देने लगी और आपने भी जवाब देने लग गया तो देखना उस बात को जो शुरू हुई थी 2-3 सेकंड में या 5 सेकंड के बीच में जो कहा, उस बात को मिलान करने के लिए घंटों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। उन 4-5 सेकंडों के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर आपने जो मुंह से शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक आपके दिमाग को प्रभावित करते रहेंगे। और उसके बाद जो तुम कभी भी नहीं ऐसा कि एकदम से आए और बैठे और प्रार्थना करने लगे पत्नी के साथ और गले लगाए और प्रेम लगे करने, कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो जब आपके ऊपर दोष लगाए जाए ना प्रियो, तो आप ऐसा करें, उनको जो आपको दोष लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पहाड़ी संदेश जो मत्ती रचित सुसमाचार में, सुबह किसी ने प्रार्थना भी करी, अगर कोई तुम पे दोष लगाए तो अपने आप को क्या कह रहे हैं? धन्य कहना। अगर तुम्हें कोई दोष लगाता है मेरे नाम की खातिर, धन्य कहना, धन्य कहना करा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया, धन्य कहना परमेश्वर कहता। सो अगर तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगा रहा, चुप हो जाओ, शांति करो और अलग हो जाओ और प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। लिखा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ना कि उनको श्राप दो। आशीष दो, श्राप मत दो, ये बाइबल में लिखा। अगर तुम वहां पे प्रत्युत्तर देने लगे और किसको बता रहे हैं, बताइए किसके सामने ऊंची आवाज कर रहे हैं? अपनी बॉडी के सामने, अपनी देह के सामने ऊंची आवाज कर रहे हैं ना तुम, तो किसको? तुम्हारी देह को क्या ऊंचा सुनने लग गया? नहीं, तुम जो पहले धीरे से बोलते थे आई लव यू, उसे भी सुनती थी तुम्हारा शरीर वो, और आप इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे पड़ोसी भी तीसरी मंजिल में आप है, ग्राउंड फ्लोर पे सुनाई दे रही है आपकी आवाज, और फिर क्या रहा है, इसको सुनाई नहीं देता। शैतान ने ले लिया प्रिय उस व्यक्ति को, चाहे पत्नी है चाहे पति है, जो ऐसी हरकत कर रहा है घर के अंदर। इसलिए ध्यान रहे, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण है तो एक दूसरे की सह लो। मैं आपको बताना चाहता प्रियो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ये पत्नी की बात नहीं कर रहा मैं किसी के साथ रहता था, वहां पर उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जो है ना ऐसी ऐसी बातें बोल दी और मेरा अंदर से आत्मा बहुत हर्ट हो गया। और मैं चाहता, मैं सही था, मैं चाहता था उसको जवाब, मैंने कोशिश करी 2 बार उसको बताने की, समझाने की कि नहीं, कि इसका मतलब ये, मेरी शादी नहीं हुई थी तब, लेकिन आई वॉज अ स्पिरिट फिल्ड, मैं पवित्र आत्मा से भरा था, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उस व्यक्ति को मैंने समझाया, मैं क्या, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे काम का मतलब ये है, वो समझ ही नहीं रहा। और इतना हाइपर हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि मैं उसके साथ रहता था, उसके घर में रहता था, उसका क्या नाम, किराए के घर था वो, तो वहां मैं उसके साथ रहता था। तो उस बंदे ने प्रियो मेरे साथ बदतमीजी करी। मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे वहां पर ऐसा दिखाया गया कि अभी अपना बिस्तरा बांध और निकल जा बाहर, जैसा अक्सर करते हैं जो शरीर में लोग आते हैं ना। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा, कोई नौकरी कर रहा किसी के साथ, तो बॉस को अगर वो अपने कर्मचारी का बिहेवियर पसंद नहीं आया और 1-2 कंप्लेंट आ गई तो कहता कर्मचारी यू आर फायर, बाहर निकलो, दोबारा मुझे गेट के अंदर नहीं देखनी चाहिए। क्या इसके अंदर प्रेम है? नहीं है। ऐसे ही उस व्यक्ति ने एटीट्यूड दिखाया मुझे कि निकल जाए अभी घर से बाहर। ठीक है, ओके, मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया बेड़े में, और वहां खड़ा रहा और प्रार्थना करता। उसका परिवार जो दूसरे रूम में बैठा और प्रार्थना कर रहा, रो रहा वो कि अब जो है ना ये चले जाएंगे, पास्टर करतार यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे हमारे को। उन्होंने, क्योंकि इनडायरेक्टली उस व्यक्ति ने मुझे कह दिया था। तो प्रियो मैं प्रार्थना करने लगा बाहर जाकर के, और वहां पर अन्य भाषा में प्रार्थना करी। मुश्किल से 2-3 मिनट नहीं हुए, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना लगा और मेरे मुंह से निकला कि आई लव यू दिस ब्रदर। मैं सिर्फ अन्य भाषा प्रार्थना करा, जब दिमाग से नहीं, मेरे मुंह से निकला आई लव दिस ब्रदर इंग्लिश में। और जैसे ये शब्द निकला मैं रुक गया और मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने, अभी तो उसने इतनी बड़ी बातें बोली है, मेरा निकलने के पूरे जो है मुझे ग्राउंड तैयार कर दिया कि मैं निकल जाऊं, छोड़ करके चला जाऊं इस परिवार को। तो मेरे लिए तो ग्राउंड क्या तैयार कर दिया उसने निकलने का, और मैं क्या आई लव दिस ब्रदर, ये क्या बात कही मैंने।
तो उसी घड़ी पवित्र आत्मा ने मुझे पता क्या कहा, तूने क्या कहा? मैं परमेश्वर से ऐसे ही बातें करता फिर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ऐसे ही मैं अपने प्रभु से बात करता हूं। पवित्र आत्मा ने क्या कहा, तूने क्या कहा? अभी मैंने कहा पवित्र आत्मा आई लव दिस ब्रदर। तो पवित्र आत्मा ने मुझे पता क्या कहा, गो टेल हिम कि यू लव हिम। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे कहा, कह रहा उसे जा बता दे जाके कि तू उसे प्यार करता है। सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा कैसे जो है हमारी सहायता करता है। तब प्रियो, पवित्र आत्मा जब ऐसा कहा, मैं सिर झुका लिया। मैंने कहा देख प्रभु, अब इतनी बड़ी बात हुई है और मेरा उससे जाना मिलना, ये बात बोलना आसान है। ठीक है, मैं क्लियर हूं, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं भी, मैं नहीं जाऊंगा इस घर को छोड़ करके। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं घरों में, तो घर छोड़ देते मैं कैसे? नहीं, मैंने अपने आप को ऐसे तसल्ली दी लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, जो मैंने कहा वो बोल जाके। प्रियो, मैं नहीं जानता था आगे क्या होने वाला। जैसे मैं अंदर आया, दरवाजा खोल के, वो व्यक्ति बैठा हुआ है बेड पे, वो पूरा देख रहा है कि अभी चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, निकल जाए, हमें छोड़ के चला जाएगा। और उसके सामने सेवकाई कर रहा था वहां पे। मेरे ऊपर बुलाहट थी, उसके ऊपर नहीं थी सेवा की बुलाहट, ध्यान रखना। और उसे ये पता था कि अगर ये चला गया तो उनकी जो है ना वो बंद हो जाएगी सारी सेवकाई। तो क्या हुआ कि मेरे को प्रभु ने बता दिया कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर। तो मैंने उस व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ जा करके और मैंने कहा ब्रदर, बड़ी धीमी आवाज से कहा, मैंने कहा ब्रदर आई लव यू। मैंने और कुछ नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर ये कह रहा वो कह रहा, मैंने कहा आई लव यू। हालेलुया। और जैसे मैंने ऐसे कहा, वो व्यक्ति खड़ा हो गया, मेरे को देख के खड़ा हो गया। और जब मैंने कहा आई लव यू, वो व्यक्ति जो है मेरे से बड़ा उम्र में, पता नहीं 7 साल की कितने साल, वो मेरे पैरों में गिर गया। प्रियो, उस टाइम मैं अनमैरिड था, मेरे पाँव में गिर गया और बच्चों की तरह रोने लगा, माफी मांगने लगा। ये होता है जब तुम प्रेम में चलते हो, तो प्रेम श्रेष्ठ है प्रियो। प्रेम बड़ों बड़ों को झुका देता है। तुम अगर दोष दोगे ना, मेरे पास पूरा रीजन था घर छोड़ने का, मेरे पास पूरा रीजन था उसको सफाई देने का, मेरे पास पूरे कारण थे कि मैं सेटिस्फाई करता अपने आंसर से और फिर जाता मैं घर छोड़ करके। लेकिन नहीं, लिखा यदि तुम्हारे ऊपर दोष देने का कारण है तो सह लो, बाइबल बताती है।